संत लूकस का अध्याय 3। अग्रदूत योहन बपतिस्ता। जब केसर तबेरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतुरिया और ऑथ्रकोनितस का राजा और लुसानियस अबिलेने का राजा था। जब आंद्रस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकेरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यार्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी ईसाइस की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वह उनसे कहता था, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों, वह एक उसे दे दे, जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबसे कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते की फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिसे वह अपना खलियान ओसा कर साफ करे और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करे। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा योहन जनता को सुसमाचार सुनाता था। योहन बपतिस्ता की गिरफ्तारी। जब योहन ने राजा हेरोद को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस तथा उसके सब अन्य कुकर्मों के कारण धिक्कारा, तब हेरोद ने उसे बंदी गृह में डलवाकर अपने कुकर्मों की हद कर दी। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसके ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वंशावली। उस समय ईसा की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। लोग उन्हें यूसुफ का पुत्र समझते थे। यूसुफ एली का पुत्र था, एली मत्तात का, मत्तात लेवी का, लेवी मेल्की का, मेल्की यत्रई का, यत्रई यूसुफ का, यूसुफ मत्थाइस का, मत्थाइस आमोस का, आमोस नाहूम का, नाहूम एस्ली का,
एस्ली नगाई का, नगाई मयात का, मयात मथियास का, और मथियास सेमोई का, सेमोई योसेक का, योसेक यूदा का, यूदा योहन्ना का, योहन्ना रेसा का, रेसा जरोबेबेल का, जरोबेबेल सलाथियल का, सलाथियल नेरी का, नेरी मेल्की का, मेल्की उद्दी का, उद्दी कोसाम का, कोसाम एल्मादान का, एल्मादान एरका, एरकाइस का, ईसा एलियाजर का, एलियाजर योरीम का, योरीम मथात का, मथात लेवी का, लेवी सिमियोन का, सिमियोन यूदा का, यूदा यूसुफ का, यूसुफ योनाम का, योनाम एलियाकिम का, एलियाकिम मिलेया का, मिलेया मैत्रा का, मैत्रा मथाथा का, मथाथा नाथन का, नाथन दाऊद का, दाऊद येसे का, येसे आबेद का, आबेद बेज का, बेज सला का, सला नासोन का, नासोन अमीनादाब का, अमीनादाब अदमीन का, अदमीन अरनी का, अरनी एसरोन का, एसरोन फारेस का, फारेस यूदा का, यूदा याकूब का, याकूब इसहाक का, इसहाक अब्राहिम का, इब्राहिम थारा का, थारा नखोर का, नखोर सेरुक का, सेरुक रगो का, रगो फलेक का, फलेक अबेर का, अबेर सला का, सला केनाम का, केनाम अरफजद का, अरफजद सेम का, सेम नूह का, नूह लाखेम का, लाखेम मत्सुला का, मत्सुला हेनोक का, हेनोक यारेत का, यारेत मलेलेल का, मलेलेल केनाम का, केनाम एनोस का, एनोस सेत का, सेत आदम का, और आदम ईश्वर का पुत्र था।